ये हमारी विजय नहीं है, पूरे देवकली ग्राम की जनता की विजय है। विकास होगा पूरे गांव का, होगा बिना भेदभाव का, बिना किसी जातिवाद का, सबका विकास होगा पूरे गांव के जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि एक सुयोग्य, ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी को चुनाव जिता करके प्रधान बनाया है देवकली गांव का। किसी के साथ कोई भेदभाव न हो और बिजली की जो समस्या शिवाला पर इस समय है और चमटोला दुष्टोला में है थोड़ा बहुत शहरी लाइन का, उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। मैं अपनी गांव की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे प्रधान चुना। गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, सफाई कर्मी आके यहाँ रेगुलर रूप से कार्य करें, यही। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां हनुमानगंज विकास खंड के देवकली गांव के प्रधानी का नतीजा इस बार अभूतपूर्व रहा, जहां रत्नाकर राय उर्फ खोवा की पत्नी अंजलि राय ने सचिदानंद राय उर्फ भोला से पिछले चुनावों में अपने पति की 37 वोटों से हार का बदला लेते हुए दोबारा प्रधान पद पर न सिर्फ कब्जा जमाया बल्कि अपने ससुर वीरेंद्र राय उर्फ गांधी बाबा के किले को फिर से महफूज कर लिया। हालांकि वोटों की गिनती के दौरान आखिरी राउंड तक सुमन राय, जो कि निवर्तमान प्रधान भोला राय की माता जी हैं, से वोटों की रस्साकसी चलती रही और अंततः अंजलि राय ने 22 वोटों से उनको मात दे दिया और ग्राम प्रधान की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। जैसा कि चुनावों की त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की शुरुआत से पहले ही हमने आपको ग्राम सभा देवकली में रत्नाकर राय खोवा से मिलवाया था और इनके विज़न के बारे में जाना था कि ये किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और आज उनका ये मुद्दा सफल हुआ और इन्होंने ग्राम सभा के चुनाव में बढ़त बनाई और अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज किया है। और रत्नाकर राय जी, आपकी पत्नी इस बार चुनावों में अच्छे मार्जिन से जीती हैं। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस विजय के लिए। ये हमारी विजय नहीं है, पूरे देवकली ग्राम की जनता की विजय है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि पूरे ग्राम की जनता को लेकर चलना है। लोगों ने आप पे उम्मीद जताया है कि आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, और आपने पहले भी कहा था कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या जल की है। तो वो आपकी पहली प्राथमिकता होगी, तो अब आप क्या कहेंगे? सबसे पहले उसी पर कार्य किया जाएगा, बरसात आने से पहले उसको खत्म कर दिया जाएगा। हमारा विकास होगा पूरे गांव का, होगा बिना भेदभाव का, बिना किसी जातिवाद का, सबका विकास होगा, पूरे गांव का विकास होगा। ग्राम सभा देवकली से आपके समर्थक और प्रत्याशी रत्नाकर राय और खोवा की पत्नी अंजलि राय आज विजय दर्ज की हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि गांव के जो जनता है उसने बड़ा सुलझा हुआ सोच समझ करके उचित प्रत्याशी को चुनाव जिताया है। हमको पूरी उम्मीद है कि गांव के जनता की जो आशा है उस पर ही लोग खरा उतरेंगे, और जो जनता सोचती है, जैसा विकास चाहती है, वैसा ये लोग करके दिखाएंगे। मैं गांव के जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि एक सुयोग्य, ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी को चुनाव जिता करके प्रधान बनाया है देवकली गांव का। इसके लिए मैं देवकली गांव के जनता का पूरी तरह से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विजय जी, आप शुरू से रत्नाकर राय खोवा के साथ रहे हैं, पहले दिन से और आज तक, तो आप को क्या महसूस हो रहा है कि आज आप लोग तो प्रधानी जीत गए हैं, तो आप लोग किन मुद्दों पर चले थे और आगे आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा गांव के विकास को लेके? यही है कि सारा गांव को एक साथ लेकर चले और किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, और बिजली की जो समस्या शिवाला पर इस समय है और चमटोला दुष्टोला में है थोड़ा बहुत शहरी लाइन का, उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि शुरू से हमने एक बार आपसे बात किया था तो आपने बताया था कि इस गांव में बिजली की समस्या पहले भी रही है और उस पे काम किया जाएगा। हाँ, हम लोग पहले इस बिजली के लिए जूझ रहे थे कि कभी इधर शहरी जलेगा तो उधर नहीं जलेगा, और सभी लोग कहते थे कि देहाती इधर है, शहरी इधर है तो नहीं जलेगा। लेकिन आज खोवा राय के संघर्ष में बिजली चारों तरफ शहरी लाइन हो रही है। गांव की सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। और
गांव की जो जनता है उसकी मंशा के अनुसार हम लोग काम करेंगे 5 साल। बधाई देता हूँ और पहले भी और आज भी मैं ये ग्राम सभा के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी आसन शासन प्रशासन से लेकर के सांसद विधायक मंत्री किसी से भी अपना अनुरोध कर करके अपने गांव का विकास करने की कोशिश, साथ साथ प्रधान जी के साथ साथ रह करके मैं विकास करने की कोशिश करूंगा। आगे पिछली बार भी मैंने किया था, जो भी गांव के लोगों ने कहा, आज भी मैं तैयार हूं गांव सभा के विकास के लिए और मैं बराबर परस्पर निरंतर कोशिश करता रहूंगा प्रधान जी के साथ कि भाई मैं विकास करूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं ग्राम सभा देवकली से नवनिर्वाचित प्रधान, जो कि दूसरी बार प्रधान चुनी गई हैं, अंजलि राय जी, पत्नी रत्नाकर राय उर्फ खोआ। अंजलि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस अप्रतिम जीत के लिए। आप ये बताइए, आप पुनः दोबारा जो है रत्नाकर राय खोआ के लिए लकी चार्म साबित हुई हैं और दोबारा आपने विजय हासिल किया है। आप अपनी गांव की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं अपनी गांव की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे प्रधान चुना और मैं उनके जो वो चाहते हैं काम करना, गांव में विकास करना, उन पर मैं खरी उतरने की कोशिश करूंगी। अच्छा, और जैसा कि लोगों ने आप पे बड़ा विश्वास जताया था कि छोटे छोटे वर्ग या किसी भी वर्ग के लिए आप बहुत अच्छा, पहले भी चूँकि 5 साल काम कर चुकी हैं और इस बार भी आप काम करेंगी, तो इस बार गांव की महिलाओं को आपसे बहुत उम्मीद है, तो उनको क्या कहेंगे? तो ग्राम सभा में जो भी महिलाओं का काम आएगा मैं उनको भली बात समझा के उनसे करवाने की कोशिश करूंगी। जी, रत्नाकर जी, दूसरी बार आपकी पत्नी अंजलि जी प्रधान चुनी गई है और लोग पहले ही चुनावों से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि रत्नाकर राय के लिए अंजलि राय लकी साबित होती हैं और इस बार भी वही हुआ। आपको क्या लगता है? सही बात है, लकी साबित हुई हैं। पिछली बार भी नज़दीकी मुकाबलों में हम लोग जीते थे, इस बार भी वही हुआ है। हाँ, जैसे कि ये कह रहे हैं कि गांव की महिलाओं की समस्याओं को मैं सुनूंगी, करूंगी, तो आपसे भी यही अपेक्षा की जाएगी कि आप भी साथ दें और दोनों लोग मिल करके। हाँ, मिल के गाँव के महिलाओं के विकास के लिए हम लोग कार्य करेंगे और इस देवकली गाँव को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे गांव का मेन स्वच्छता पर विशेष जोर रहेगा। गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, सफाई कर्मी आके यहाँ रेगुलर रूप से कार्य करें, यही हमारा है। ये थे हमारे साथ ग्राम सभा देवकली से पति पत्नी अंजलि राय और रत्नाकर राय और खोआ। प्रधान प्रतिनिधि रत्नाकर राय खोआ जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि गांव के विकास में किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को नहीं आड़े आने दिया जाएगा और विकास होगा तो निचले दर्जे से ऊपरी दर्जे तक प्रत्येक व्यक्ति का समुचित समूल विकास ही इनका नारा रहेगा। बने रहिए खरी बात न्यूज के साथ। बलिया से खरी बात न्यूज के लिए बीपी यादव की रिपोर्ट।